नमस्कार, मैं मनीष, अब देख रहे हैं एक न्यूज 24। कि कुछ दिन पहले जो है टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो अपने मांगों को लेकर जो है सड़क पर उतरते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो बेरहमी से लाठीचार्ज उन पर किया जाता है। उसी संदर्भ में जो आज सोशलिस्ट पार्टी के जो है उपाध्यक्ष जो है विनय जी उन्हीं से जानकारी देते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद आपका। टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है कुछ दिन पहले जो अपनी मांगों को लेकर जो आते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है लाठीचार्ज की जाती है। सर, किसे देख रहे हैं आप? इसमें देखने वाली क्या बात हो गई? आज जो लोग सड़क पे उतरे हैं, ये लोग यदि अपने वोट के महत्व को समझ जाएंगे तब शायद इनको इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये वही लोग हैं कि जब वोट का समय आता है तब ये अपने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है सो वोट करने के लिए बूथ तक जाते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आज जो छात्र नेता गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। यदि मैं सही हूं तो इस साल आप उनको देखिए कि कितना वोट आया था, उंगली पे आप गिनती कर लेंगे काउंटिंग के। तो आज जो छात्र इनके साथ यहां पर आके लाठी खाए हैं, ये उस समय कहां थे जब ये छात्र नेता चुनाव लड़ रहे थे? मैं बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ सर ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। सरकार तो चाहती है, सरकार चाहती है कि बच्चे सड़क पे आए, उपद्रव भी करें, क्योंकि ये जो उम्र है, ये देखिए, ये उम्र बड़ा विस्फोटक उम्र होता है। उनको पता है कि जब ये सड़क पे आएंगे और भारी संख्या में आएंगे तब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एक तो इनको पहले पीटेंगे और उसके बाद कानूनी पेच में इनको ऐसे फंसा दिया जाएगा कि फिर इनकी जिंदगी जो है सो काली स्याही बन के रह जाएगी। देखो, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि प्रदर्शन करना सही नहीं होता है, लोगों को अपना बात है अपना कहना चाहिए। शिक्षा मंत्री नए नवेले शिक्षा मंत्री हैं, वो तो कहेंगे ही। आज तो हम देख रहे थे, अब इनके भी पुराने कारनामे जो है सो निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये जो भाजपा सरकार है ना, देखिए, इसमें इनाम किसको दिया जाता है? जितनी बड़ी आपकी लंबी फेहरिस्त होगी काले कारनामों की, उतना बड़ा इनाम आपको मिलेगा। शिक्षा मंत्री कौन से बेदाग छवि के धुले हुए हैं भाई? इनके ऊपर ये जिस समय अभी तो आ रहा है कि कॉलेज में जिस समय ये वहां के जो है सो हुआ करते थे, कौन दीनदयाल महाविद्यालय करके कोई कॉलेज है, वहां पर जो है सो इनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगा हुआ है, और भी मतलब आपराधिक आर्थिक जो है सो गतिविधि का आरोप लगा हुआ है। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको बड़ा आसान लगता है कि बच्चों को जो है सो किस प्रकार से किसी न कहीं रूप में फंसा, क्योंकि ये लोग खुद है अफसर, तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता का कहना है कि असामाजिक तत्व उसमें घुस गए थे, चलते पथराव लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो ये किसका काम है? ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन ने क्यों नहीं देखा कि वहां पर कौन से ऐसे असामाजिक तत्व घुस गए? यदि बच्चे के भीड़ में असामाजिक तत्व घुस गए तो प्रशासन की विफलता है। यदि असामाजिक तत्व आंदोलन में आ गए तो वो कौन से असामाजिक तत्व है? ऐसे चेहरों को बेनकाब करना तो प्रशासन का काम है। प्रशासन कहां सोई हुई थी? उनको ना ये चीज इंगित करना पड़ेगा। इसमें वो बेचारे छात्र कहां से दोषी पाए गए? भीड़ में तो कोई भी जा सकता है, घुस सकता है, उस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, ताकि जो सही में जो छात्र है, मैं इसकी देखिए। लेकिन एक तरफ सरकार बोलती है, एक लोग रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन वही छात्र लोग अपना हक मांगने जाते हैं तो लाठी डंडे का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ, तो अब देखिए, वो चुनावी जुमला था ना। भाजपा, आप देखिए, भाजपा का जो ट्रेडिशन चल रहा है, प्रत्येक चुनाव में इनका कोई ना कोई जुमला हिट होता है। जब प्रधानमंत्री खुद जब बोल के उसके बाद गृह मंत्री उनको जो है सो वो उस बयान का खंडन करते हैं कि नहीं, वो चुनावी जुमला था। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, इस समय वो पुराने भाषणों में जब प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए की चर्चा की थी कि मैं जब वो लाऊंगा काला धन, तो इसको गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, वो तो चुनावी जुमला था। तो अभी जो इस 1 करोड़ नौकरी की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो विधानसभा के चुनाव के समय में भाजपा के द्वारा दिया हुआ चुनावी जुमला था। तो चुनाव के समय में तो कुछ भी बोला जा सकता है, जैसा ये लोग मानते रहे हैं, और जनता उसी में दिग्भ्रमित हो जाती है। तो जो लोग 1 करोड़ नौकरी के नाम पे वोट किए थे, अब वो लोग जाने समझे। आरजेडी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि नौकरी तो मिला है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को नौकरी मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत कौन सी बात है? किसी भी पार्टी के लोग यदि कह रहे हैं कि नौकरी मिली है, और नौकरी जो है सो जो पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे हैं उनको मिला है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप देखिए, ये वही भाजपा है
जो परिवारवाद के खिलाफ मुखर रूप से विरोध करते थे ये लोग केवल और केवल, यदि राष्ट्रीय जनता दल का विरोध ये लोग केवल दो चीजों से करते थे, एक तो परिवारवाद और दूसरा जंगल राज। और आज यही भाजपा है कि ये इन दोनों चीज से घिर चुका है। परिवारवाद की बात करते हैं, अभी इनके कैबिनेट में शामिल चाहे और भी जो विधायक है, आप बताइए कि कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का जो है सो आरोप नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट में शामिल कोई भी हो। यहां दो तो ऐसे मंत्री हैं जो दोनों सदन में से किसी के वो हिस्से नहीं है, न ही वो विधान पार्षद है और न ही वो विधायक है, लेकिन उनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाता है। कार्यकर्ता तक, मतलब सोचिए, एक कार्यकर्ता की जिंदगी खप जाती है तब जाके वो जो है सो विधायक या सांसद बनता है। ये सवाल उनसे जब किया गया था, सातों पर कह रहा है एनडीए के लोग कि वो संघर्ष किए तो उनको मंत्री पद दिया गया है। कौन संघर्ष किया भाई? निशांत कुमार ने क्या संघर्ष किया है? 2 महीना पहले वो जदयू में शामिल हुए हैं ऑफिशियली। लोग जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के। 2 महीना में उन्होंने कौन सी यात्रा कर ली, कौन सा वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको जो है सो मतलब ज्ञान की कौन सी ऐसी ज्ञान उनको मिल गया कि वो सीधा जो है सो इतने काबिल हो गए कि उनको जो है सो कैबिनेट में दर्जा दे दिया गया। आप दूसरे नेता पुत्र की बात करेंगे, दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, क्या संघर्ष किया है उन्होंने? उनको तो लगता है कि जबरदस्ती मंत्री बना दिया गया है। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में और कोई लोग नहीं थे, कोई कार्यकर्ता नहीं था? तो बिना कार्यकर्ता बने हुए, आप बात को समझिए, कार्यकर्ता तो दूसरे लोगों के लिए है, लेकिन ये वो लोग हैं जो परिवारवाद के डंका पीटते हुए चलते थे। इन्होंने अपने पुत्र को बिना कार्यकर्ता बनाए हुए सीधा मंत्री बनाया। ये वो लोग हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदने के लिए, इसको किस तरह देख रहा है आप? प्रधानमंत्री जी को सोना का भाव नहीं पता था, इसलिए उनकी जुबान फिसल गई होगी। यदि उनको सोना का भाव पता होता तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से वो ये बात नहीं बोलते, क्योंकि वैसे भी जो लोग, जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो तो सोना खरीद पाने में सक्षम ही नहीं है भाई, तो वो कहां से खरीदेगी? तो चूंकि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े लोग हैं, उनको तो सोना खरीदना भी नहीं पड़ता होगा। उनको तो ऐसे ही, उनके इतने बड़े बड़े मित्र हैं, उद्योगपति हैं, उनको तो ऐसे ही गिफ्ट में मिल जाता होगा, इसलिए उनको सोना का भाव नहीं पता था। इसलिए उनका, आप कह सकते हैं कि टंग ऑफ स्लिप था, उनके मुंह से ये बात निकल गई कि सोना नहीं खरीदना। अच्छा, बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है सर, उस पर कुछ कहिएगा आप? ये तो सत्ता पक्ष के लोगों से आपको पूछना चाहिए। ये वो लोग जो अपराधियों को पाताल से खींचने की बात करते हैं, पूरा का पूरा विफल है इसमें। आप देखिए, आज नीट कांड हुए कितने दिन बीत गए? 4 महीना बीत चुका है। बिहार पुलिस उसमें विफल रही, एसआईटी बनाया गया, विफल रहा। उसके बाद ना थक हार करके जो है सो उस समय के मुख्यमंत्री ने इसको सीबीआई जांच के लिए सौंपा। सीबीआई ने ये तक नहीं समझा कि उसका चार्जशीट तक दाखिल होने दिया। तो कौन सी अपराध की बात कर रहे हैं और किस अपराधी को पकड़ के आप लाइएगा? अपराधी तो एकदम बेखौफ घूम रहे हैं, डर तो आम लोग रहे हैं। तो आप सुन रहे थे सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी के उपाध्यक्ष विनय जी के, ये सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।